हेलो एवरीवन। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया था। उसमें हमने सीखा था एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडजेक्टिव कितने तरीके के होते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने 5 एडजेक्टिव पढ़ लिया था। गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप उसको जाकर देखिए। सो अब हम जो आगे बढ़ते हैं हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें है जो क्वांटिटी की बात की जाएगी, मात्रा की बात की जाएगी। दे डिनोट नाउन्स बाय डिनोटिंग मास और अमाउंट। ये नाउन को दर्शाते हुए मास और अमाउंट की बात करेंगे, मात्रा की बात की जाएगी। मास और अमाउंट क्या होता है? जैसे कि सम, मोर, मच, ये सब क्या है? क्वांटिटी है। मात्रा की बात की जाएगी और ये नाउन के पहले आके उस नाउन को डिनोट करेंगे, तो ये कहलाएंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल से समझते हैं। आई नीड सम वाटर, बोलते नहीं है थोड़ा सा पानी चाहिए यार, आई नीड सम वाटर। यहां पे क्वांटिटी की बात की जा रही है, कितना पानी चाहिए? थोड़ा सा पानी चाहिए। वाटर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, उसके पहले सम आ रहा है और सम क्या? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये नाउन को डिनोट कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। टू क्रैक एन यूपीएससी एग्जाम यू नीड मच एफर्ट। अब एफर्ट भी क्या है? अनकाउंटेबल है। और नाउन काउंटेबल नाउन के लिए हम मच लगाते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए हम मेनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए तुमको जो है एफर्ट, जो प्रयास, बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तुमको जो प्रयास है वो बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। सो मच यहां पे क्या बन के आ रहा है? यहां पे एडजेक्टिव बन के आ रहा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। एफर्ट यहां पे नाउन हुआ और उस नाउन से पहले मच आ रहा है जो कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। उस नाउन को डिनोट कर रहा है वो कि कितना प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत है तुम्हें यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने को। ठीक है। He doesn't have more energy to speak. उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है बोलने के लिए। He doesn't have more energy to speak. एनर्जी नाउन हुआ, उस नाउन से पहले मोर आ रहा है, उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है बोलने को। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? What, whose, which followed by nouns coming at the beginning of sentences to raise questions regarding nouns are called interrogative adjective. whose, which है जो वो नाउन को फॉलो करेंगे। कहने का मतलब है नाउन से पहले आएंगे और सेंटेंस के वो बिगिनिंग में आएंगे, सेंटेंस के एकदम शुरुआत में आएंगे और वो सवाल करेंगे नाउन के रिलेटेड, नाउन के प्रति वो सवाल करेंगे, वो कहलाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट सब्जेक्ट ट्रबल यू मोर? कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें, कौन सा विषय तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है? सेंटेंस है ये, पूरा सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, उस नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट की बात ना कर रहा, सब्जेक्ट नाउन है तो वो कहलाता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे? कौन सा मूवी तुमने कल देखा था? यहां पे विच सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है और नाउन को फॉलो कर रहा है, मूवी नाउन है और क्वेश्चन किसके बारे में कर रहा है? इस नाउन के बारे में कर रहा है। कौन सा मूवी तुमने देखा? मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है ना, तो उसके पहले आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना। अब यहां पे है whose, जो है इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सेंटेंस के पहले में आएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल समझते हैं। whose wife did elope yesterday with her paramour? किसकी बीवी कल भागी अपने आशिक के साथ? पैरामोर, PARAMOUR। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, PARAMOUR। पैरामोर का मतलब होता है आशिक। किसकी बीवी कल अपने आशिक के साथ भागी? whose यहां पे सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, वाइफ नाउन है, उससे पहले आ रहा है, पहले आके उस नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। किसकी बीवी भागी? वाइफ का क्वेश्चन किया जा रहा है ना, तो वहां पे वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक सेंटेंस आपने पढ़ा था, एम्फेसाइज वर्ड से बना है एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर डालेगा, ये दबाव देगा। ठीक है ना। तो बोलते हैं ना, हम पढ़ते ही हैं, आई डू स्टडी। हम खाना खाते ही हैं मम्मी, आई डू ईट फूड। तो यहां पे क्या है? ये जोर दे रहा, तो ये भी जोर देगा। ऐसा एडजेक्टिव जो आकर सेंटेंस में उस सेंटेंस को जोड़ देगा। क्या क्या है? ओन, वेरी, इफ, द सेम कम बिफोर नाउन। जो वर्ड है वो नाउन के पहले आएंगे। टू एम्फेसाइज ऑन द फॉलोइंग नाउन्स, ये उस नाउन से पहले आके उस नाउन पे जोर देंगे, प्रेशर देंगे, दबाव दिलाएंगे हमारे एम्फेटिक एडजेक्टिव। एग्जांपल समझते हैं। दिस इज माई ओन हाउस।
हाउस नाउन है, उससे पहले ओन आ रहा है, एडजेक्टिव है। बोलते नहीं है तुम्हारा कौन सा घर है, तो हम बोलते हैं दिस इज माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है। तो यहाँ पे क्या है, हाउस पे जोर डाल रहे हैं। किस कौन सा घर है, मेरा अपना घर है। क्या है, मेरा अपना घर है। तो ओन यहां पे आके उस नाउन पे जोर दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज द वेरी बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे। अब हमारे दोस्त को पूछता नहीं है अरे कौन सा बुक लिए जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे कि ये बुक खरीदे हैं हम। सो दिस इज द वेरी बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे। ये वही किताब है जो मैंने कल खरीदा था। वेरी का मतलब यही, बोलते हैं ना ये वही बाइक है जो मेरे पापा ने दिया था। अरे ये वही लड़का है जो कल पकड़ाया था। दिस इज द वेरी बॉय विच वॉज काउट यस्टरडे। अरे ये वही लड़की है जो बहुत बदमाशी करती है। दिस इज द वेरी गर्ल हु इज वेरी नॉटी। ठीक है, तो यहां पे ये वेरी क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है। किसको एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, उस पर जोर डाल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है द सेम थिंग ही आस्क्ड मी यस्टरडे। अरे ये वही चीज है जो इसने कल पूछा था। कल सवाल वही पूछा और फिर आज वही पूछ रहा था। बोलते ना अरे यही सवाल है उसने कल पूछा था। द सेम थिंग ही आस्क्ड मी यस्टरडे, यही वाला सवाल है जो उसने मेरे को कल पूछा था। तो यहां पे जोर डाला जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। ठीक है, सो यस इट वाज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एम्फेटिक एडजेक्टिव। यस गाइस, सो हमने एम्फेटिक एडजेक्टिव पढ़ा। अब गाइस मैं आपको कुछ बताता हूं एक्स्ट्रा चीज। अब देखिए ओन का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं। फॉर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, ओन कैन बी यूज। इन सभी के साथ हम ओन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम बोल सकते हैं शी इज माई ओन मदर, शी इज माई ओन फादर, क्योंकि मम्मी सौतेली हो सकती है, पापा भी आपके सौतेले हो सकते हैं, भाई बहन ये सौतेले हो सकते हैं आपके। तो वहां पे हम ओन लगा सकते हैं। ही इज माई ओन ब्रदर, शी इज माई ओन सिस्टर, तो वहां पे ओन लगा सकते हैं क्योंकि वो सौतेले हो सकते हैं। तो वहां पे ओन का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट करने के लिए, ये मेरा अपना भाई है कि सौतेला है, इसलिए हम वहां पे ओन लगा सकते हैं। और गर्लफ्रेंड के भी लगा सकते हैं क्योंकि पता है आपको गर्लफ्रेंड सिर्फ आपकी ही नहीं हो सकती है, 2-3 की और भी हो सकती है, इसलिए हम ओन लगा सकते हैं। शी इज माई ओन गर्लफ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वाइफ एंड सर्वेंट, ओन कांट बी यूज्ड। वाइफ और सर्वेंट के लिए हम ओन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते शी इज माई ओन वाइफ, क्योंकि बीवी आप ही की होगी, बीवी किसी की नहीं होगी। बीवी एक ही होती है जो अपनी ही होती है, सो वहां पे ओन लगाने की जरूरत नहीं है। शी इज माई वाइफ से बोल सकते हैं। ठीक है ना, और सर्वेंट भी सिर्फ आप ही के लिए काम करता है, किसी और के लिए काम नहीं करता। आप उसको पैसा दे रहे हो तो वो आप ही के लिए काम करेगा, किसी और के लिए काम नहीं करेगा। समझ में आ रही बात को। सो ही इज माई ओन सर्वेंट बोलना गलत है, ही इज माई सर्वेंट। ठीक है, सो हम उसका इस्तेमाल ओन का इन सभी जगहों पे करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बोथ, ऑल, होल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, द अदर, द अदर्स, एटीसी फॉलोड बाय नाउन्स। अब ये सारे वर्ड जो है नाउन के पहले आएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय नाउन, अगर ये नाउन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो बन जाएंगे प्रोनाउन। हम पढ़े हैं कि नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। ये नाउन से पहले आएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएंगे, नहीं आएंगे तो यहां पे ये एडजेक्टिव नहीं बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ऑल द मिल्क वॉज यूज्ड, सारा दूध इस्तेमाल कर लिया गया था। मिल्क नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, उसके पहले आ रहा है ऑल, तो यहां पे ये ऑल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नाउन से पहले आ रहा है। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सारे विद्यार्थी मौजूद हैं, स्टूडेंट नाउन है, उसके पहले ऑल आ रहा है, तो यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन के आ रहा है। नेक्स्ट है द होल सिटी वॉज इन डार्क, सिटी नाउन है, उस नाउन से पहले होल आ रहा है, तो वहां पे वो एडजेक्टिव बन के आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पूरा शहर जो है अंधेरे में था। ठीक है, बोथ द बॉयज आर गुड एट इंग्लिश, पता है गुड, बैड, स्लो, फास्ट, ये क्या है, एट लेता है। ठीक है ना, सो बॉयज नाउन है, उससे पहले बोथ आ रहा है, तो यहां पे एडजेक्टिव बन के आ रहा है। बोथ द बॉयज आर गुड एट इंग्लिश। ईच बॉय वांट्स टू लर्न इंग्लिश, याद रखिएगा ईच के बाद और एवरी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा। ईच बॉयज नहीं बोलेंगे, ईच स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, ईच स्टूडेंट, ईच बॉय, ईच
गर्ल बोलेंगे, ठीक है। और ईच जो है, ईच एवरी, ये जो है सिंगुलर वर्ब लेगा, मतलब कि V5 लेगा, ठीक है। ये ईच बॉयज वांट्स टू अर्न मनी, प्रत्येक लड़के जो है पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी पढ़े थे आपने। क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? ऐसा सडन फीलिंग जो दिखाता है, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, एंजाइटी का, एनोयंस का, हेट्रेड का, लव का, वो कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे कि कैसे बोलते थे, हुर्रे वी वॉन द मैच, ये क्या है? अचानक से आई हुई खुशी, खुशी दिखा रहा है, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम जीत गए। अलास यू रूइंड इट, तुमने सारा बर्बाद किया, ये क्या है? एनोयंस, चिड़चिड़ापन दिखा रहे, गुस्सा दिखा रहे, वो कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहां पे क्या है, नाउन से पहले आएगा और वो सर्टेन फीलिंग दिखाएगा, तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बन जाएगा। What followed by a noun in exclamatory sentence is called exclamatory adjective. What जो है नाउन के पहले आएगा exclamatory sentence में, तो वो बन जाएगा exclamatory adjective. एग्जाम्पल समझते हैं। What an example, एग्जाम्पल क्या है? नाउन है और नाउन से पहले what आ रहा है। अब ये मत सोचिएगा सिर्फ बीच में ये एन आ रहा, तो ये आर्टिकल लगेगा ही, ये नाउन के पहले आर्टिकल हम लगाएंगे, तो यहाँ पे what जो है उस नाउन के पहले आ रहा है, तो ये exclamatory एडजेक्टिव बन रहा है। वाह क्या एग्जांपल दिया है तुमने, बोलते हैं ना व्हाट एन एग्जांपल वाज गिवन बाय हिम, कितना अच्छा एग्जांपल उसके द्वारा दिया गया। तो मतलब क्या, एक सडन फीलिंग खुशी का दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये है व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन कर रहा है। ओ व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या आइडिया आपने दिया है। बोलते हैं ना कि कोई बड़ा ही अच्छा आइडिया लेके आता है हमारे पास, तो बोलते हैं ना व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या अच्छा बिजनेस प्लान लेके आए, कितने अच्छा आइडिया लेके आए, हम लोग इस पे काम करते हैं। सो ये आइडिया क्या है, नाउन है और उससे पहले व्हाट आ रहा है जो कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, ठीक है। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव।